ओम शांति। आज 5 सितंबर 2025 है और आज शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को आज मुरली के द्वारा हमारी प्रतिज्ञा याद करा रहे थे। बाबा ने कहा कि अपने आप से ये प्रतिज्ञा करो, उसे याद दिलाओ कि जब तक हम पावन नहीं बनेंगे तब तक बाबा को याद करते रहेंगे। तो शिक्षक ने आज हमें ये शिक्षा दी है याद करने की। उसी शिक्षा को बाबा रिवाइज करा रहे हैं और पक्का करा रहे हैं अपने अव्यक्त इशारों से। योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों का तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। योग माना याद। याद किस चीज़ की? याद स्वयं के सत्य स्वरूप की। हमारा जो अनादि स्वरूप है, जिसमें मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। साथ ही साथ याद अर्थात कनेक्शन बाबा से, जो शांति का सागर है, अपने घर से जो शांति की दुनिया है, अपने राज्य से जो कि शांति और सुख का राज्य है। तो याद के अंदर एक गुण जो स्वतः ही हम अनुभव करते हैं इन सभी स्मृतियों से, वो है शांति। इसलिए बाबा ने आज कहा योग अर्थात शांति की शक्ति। वैसे भी योगी को शांत अवस्था में, शांत मुद्रा में बैठा हुआ दिखाते हैं। वास्तव में ये मन की शांति थी, जिसको लोगों ने स्थूल रूप में ले लिया तो स्थूल शांति दिखा दी, स्थूल एकांत दिखा दिया। और जिसको योग करना था उसको लगा कि हमें भी जंगल में जा कर के शांति में बैठ कर के पेड़ के नीचे, गुफा के अंदर, जंगल में योग करना होगा, तभी हम योगी बन सकते हैं। हर बात से हमें निवृत्त होना पड़ेगा। जब सब शांत हो जाएंगे तब मेरा योग लगेगा। लेकिन ये शांति स्थूल शांति नहीं, ये आंतरिक शांति की अवस्था है जो ज्ञान से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। बिना ज्ञान के योग नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान से ही हमें परिचय मिलता है अपनी शांति, परम शांति, शांति के घर, शांति के सागर और शांति की दुनिया की। तो ज्ञान युक्त योग ये हमें योग अग्नि का अनुभव कराता है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे योग हमें इसका अभ्यास करना है, सिर्फ एकांत में बैठ कर के नहीं, सिर्फ स्थूल रूप से योग में बैठ कर के नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये शांति की शक्ति अनुभव हो। बाबा कहते हैं योगी ऐसा हो जो उसके योग से सन्नाटा हो जाए, अर्थात वायुमंडल भी शांति का बन जाए। जैसे मम्मा योग करती थी तो कोई आता था मम्मा के पास तो कुछ बोल ही नहीं पाता था। मम्मा के योग की शक्ति से, वो प्रकंपन से उसके मन के सारे प्रश्न शांत हो जाते थे। यहाँ तक कि प्रकृति भी परिवर्तित हो जाती थी, सुखदायी। तो इसलिए प्रकृति को भी परिवर्तन करना है, आत्माओं को भी परिवर्तन करना है, और स्व का परिवर्तन तो है ही। इसके लिए ऐसी शांति की शक्ति का योग में हमें अनुभव करना है। ओम शांति।